Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, my name is Nalmeshwari, but you can call me Sonu. So yes, welcome to the Sonu's World. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मुझे अच्छे लगे हैं और जो नहीं अच्छे लगे हैं, मतलब कि 2023 में इसे मैं बाय करूँगी और कई प्रोडक्ट्स ऐसे जिसे मैं कभी बाय नहीं करूँगी, तो वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास कुछ बल्क में प्रोडक्ट्स है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है अभी इतने, लेकिन बहुत सारे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो लंबा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो मैं ट्राई करूँगी कि एक शॉर्ट वीडियो में ही आप लोगों को दिखा दूँ। सो फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं हेयर केयर की। तो हेयर केयर में पहले तो हेयर ऑयल फर्स्ट आता है, फिर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क। आपको जो भी करना हो आप कर सकते हो, लेकिन हेयर ऑयल इज़ द फर्स्ट थिंग। तो हेयर ऑयल में मुझे ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद है, वाव स्किन साइंस के ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जिसके आप देख रहे हो मैंने दोनों बोटल्स ख़त्म की हुई है। एक ये छोटी वाली भी है जो मैंने ली थी 200 रुपीज़ में, एक्चुअली अगर ट्रैवल में कहीं जाना हो तो उसके लिए, और ये भी ख़त्म होने वाली है। और एक और बोतल पड़ी है, वो भी जस्ट ख़त्म होने वाली है। तो मैं कई सालों से यही यूज़ कर रही हूँ और ये हेयर पे बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं, इसलिए इसे तो मैं ऑफ कोर्स बाय करूँगी और आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। आप ये छोटी वाली पहले ट्राई कर सकते हो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप स्किप कर सकते हो इसे, लेकिन हाँ ये वाले आप मस्ट ट्राई करो। इनका हेयर ऑनियन ऑयल बहुत ही अच्छा है। और जो मैं नहीं खरीदूंगी वो है ये वाला पैराशूट का ऑनियन हेयर ऑयल। इसकी मैंने थोड़ी बोतल ख़त्म की है, इतनी ज़्यादा नहीं की है, आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तो ये जमा हुआ है, इतनी अभी बाकी है, लेकिन मैं इसे इतना यूज़ नहीं करती, मुझे इतना पसंद भी नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है और इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, इसलिए मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया। तो डेफिनेटली मैं इसे अब परचेस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इस बोतल को तो मैं ज़रूर ख़त्म करूँगी, क्योंकि पैसे देके खरीदी है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पैराशूट की बात करें तो पैराशूट की ये वाले जो हॉट ऑयल होते हैं, हॉट ऑयल नहीं है ये वाले, एलोवेरा वाले कोकोनट हेयर ऑयल है, इसमें हॉट ऑयल करके भी एक आता है और ये भी मतलब विंटर्स में नहीं जमता। तो ये वाले कोकोनट हेयर ऑयल बहुत ही अच्छे होते हैं और इसकी तो मैंने बहुत सारी बोतलें ख़त्म कर दी है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसे तो मैं डेफिनेटली परचेस करूँगी। ये भी पूरी खाली है और जो एक पड़ी है वो भी आधी खाली ही है। फिर आते हैं शैम्पू पे, लेकिन शैम्पू की कोई खाली बोटल्स मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्यों, मैंने शायद कलेक्शन नहीं किया होगा उसका। लेकिन हाँ मैं लॉरियल के ही शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ, कंडीशनर भी उसके यूज़ करती हूँ। लॉरियल्स के मैं बरसों से यूज़ करती हूँ, पहले ट्रेसे में भी करती थी, लेकिन मुझे हेयर फॉल होता रहता है तो इसलिए मैं लॉरियल पे आ गई हूँ और लॉरियल के जो अलग अलग वेरिएंट है उस पर ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन हाँ कंडीशनर के लिए मेरे पास ये 3 बोटल्स है, जिनमें ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये एक्चुअली अगर किसी के ऑयली हेयर है उसके लिए है, मेरे थोड़े ड्राई है तो इतना अच्छा वर्क नहीं करता। क्ले कंडीशनर है एक्चुअली, तो ये इतना वर्क नहीं करता, इसलिए मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। तो एक ही मैंने बोतल की थी, इसे ख़त्म तो कर दिया, लेकिन अब दोबारा मैं परचेस कभी नहीं करूँगी। वैसे ये कूलिंग इफेक्ट देता है, तो समर्स में आप ये ट्राई कर सकते हो। और जिनके ऑयली हेयर है वो तो उसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला कंडीशनर, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। और फिर है ये लॉरियल का एंटी हेयर फॉल कंडीशनर, इसने भी कुछ ऐसा वर्क नहीं किया। अभी मुझे विंटर्स में इतने हेयरफॉल हो रहे थे, लेकिन कोई ऐसा हेयरफॉल को रोक पाए ऐसा कुछ वर्क नहीं किया। तो नॉर्मल ही कंडीशनर है, आप चाहे तो नॉर्मल अगर कहीं पे सस्ता मिला तो आप कर सकते हो यूज़, वरना इसे आप नहीं परचेस करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो डेफिनेटली नहीं करने वाली हूँ। और थर्ड है ये वाला 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो ये
इसमें थोड़े केमिकल भी होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, गूगल पे भी देखा है, लेकिन मुझे ये हेयर कंडीशनर बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मेरे हेयर फॉल भी कम होते हैं, प्लस मेरे हेयर इतने फ्रीजी भी नहीं रहते। तो इससे मैं हर साल हर महीने खरीदती रहती हूँ। ये वाला ही मैं कंडीशनर है जो यूज़ करती रहती हूँ। अगर मैं DIY हेयर मास्क ना बनाऊँ तो मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ और तब मैं ये करती हूँ। बाकी तो मैं DIY हेयर मास्क से ही अपना काम चला लेती हूँ। सस्ते में निपट भी जाता है और बालों को भी अच्छा ग्रोथ मिलता है। और अब बात करते हैं हेयर मास्क की। तो हेयर मास्क में मैंने ये 2 वाले ट्राई किए थे हिमालय के। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने ना देखा तो वो चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। ये एंटी डेंड्रफ हेयर क्रीम है। एज अ मास्क हम यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करके थोड़ी मिनट बाद हम हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम आती है। ये पूरा डिब्बा मेरे हेयर में चला जाता है और इसकी प्राइस है 90 रुपीज़। अगर मैं ऑफर में भी खरीदूँ तो मुझे 70 या 80 का ही मिलेगा, इससे कम के ऑफर में तो नहीं मिलता। तो 90 रुपीज़ में एक ही बार में ये मास्क यूज़ करना वर्थ नहीं है, मुझे थोड़ा महंगा लगता है। तो डेफिनेटली इसे भी मैं नहीं बाय करूँगी। और ये भी एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोटीन हेयर क्रीम है, हिमालय की ही है और इसकी प्राइस भी 80 रुपीज़ की है, 10 रुपये का फ़र्क है। लेकिन ये भी कुछ इतना वर्क भी नहीं करता और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। मेरे बाल अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो इस हिसाब से मुझे क्वांटिटी बहुत कम लगती है, तो इसे भी मैं कभी यूज़ नहीं करूँगी। अब बारी है स्किन केयर की। स्किन केयर को तो हम स्किप नहीं कर सकते, उसमें भी फेस वॉश तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मार्केट में इतने सारे फेस वॉश है, इतनी ब्रांड है कि हमको पता नहीं चलता कि कौन सा यूज़ करे कौन सा ना करे। प्लस सबकी स्किन टाइप भी अलग होती है, कुछ लोगों की ऑयली होती है, ड्राई होती है, नॉर्मल होती है, सेंसिटिव होती है, एक्ने होती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएंट में फेस वॉश भी मिलने लगे हैं अभी मार्केट में। उसमें से एक चूज़ कर पाना बहुत ही मुश्किल है और मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है। तो ये एक मॉम्स्को का है और ये है निविया का। बोतल से ही पता चला मैं क्यों नाम पढ़ रही हूँ। ये निविया का है, मॉम्स्को का है। ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे। इसको मैंने कुछ सर्वे में लिया था, मुझे कुछ 99 या 199 रुपीज़ में 2-3 प्रोडक्ट आई थी, तब मैंने लिया था। पूरा इसे ख़त्म कर दिया है और एक्चुअल में बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विंटर्स में बहुत स्किन ड्राई हो जाती है, तब ये काम का है। निविया का भी ऐसा ही है। निविया का विंटर्स में बहुत ही अच्छा रहता है फेस वॉश। मुझे एक्चुअली समर्स में और मॉनसून में जो एकदम फेस को क्लीन कर दे ऐसे फेस वॉश पसंद है, लेकिन विंटर्स के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं, हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं करते। और उसके अलावा एवर यूथ का भी मैंने ट्राई किया हुआ है। ये एंटी एक्ने एंटी मार्क जो तुलसी टर्मरिक वाला आता है, ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश होता है। रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए चलता है। कई बार हम मेकअप करते हैं तो उसे भी क्लींस अच्छी तरह कर देता है, तो ये भी वर्थ है। और इसकी प्राइस वैसे 150 है, लेकिन डीमार्ट में मैं बाय वन गेट वन फ्री में खरीदती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। और ये अभी भी पूरा नहीं हुआ, आपको प्रोडक्ट इसमें दिख रहा होगा। ये वाला भी बहुत अच्छा है, आप इसे भी खरीद सकते हो। ये टीनेजर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है। कई सारे फेस वॉश, ये कितना ml है, 150 ग्राम है। 150 ग्राम के फेस वॉश अगर हम दूसरी ब्रांड में देखने चाहे तो 400-500 में मिलते होंगे, लेकिन ये इतने पैसों में तो वसूल है भाई। फेस वॉश के बाद बारी आती है सीरम की। और सीरम हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम सीरम खरीदें, लेकिन फिर भी मेरे पास एक वाव की विटामिन सी सीरम है। ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी है, इतनी नहीं बची होगी, लेकिन ये सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 399 या कुछ 599 की आती है। अफोर्डेबल तो ऑफकोर्स नहीं है, थोड़ी महंगी है, लेकिन इसकी मुझे बॉटल ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इस सीरम में ऐसा पंप दिया हुआ है ताकि जब भी हम सीरम को निकालते हैं तो ऐसे देखो, अभी भी थोड़ी प्रोडक्ट है लेकिन ऐसे निकलती हो, कई बार तो ये नीचे भी गिर जाती है, इसलिए मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी। इससे अच्छा वो जो ट्यूब वाली सीरम्स आती है, ट्यूब में नहीं लेकिन क्या बोलते हैं उसको, मुझे इतना वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल पाए ऐसी बोटल्स देनी चाहिए। ये कुछ स्प्रे टाइप है, अगर ऐसे करते हैं तो कई बार सीरम गिर जाती है, लाइक हम जो डिओड्रेंट या स्प्रे करते हैं इस तरह से निकलती है। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा इसकी बोतल नहीं पसंद, लेकिन बाय द वे सीरम बहुत अच्छी है।
अब मॉइस्चराइज़र की बात कर ही दी है तो दिखा भी देती हूँ मेरे फेवरेट मॉइस्चराइज़र। वैसे तो बहुत सारे हैं, एक डब्बी तो गिर भी गई। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र है मेरे पास, तो फेवरेट वाला दिखा देती हूँ। ऑफ कोर्स निविया का, मुझे निविया का ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ऑल सीज़न यही यूज़ करती हूँ। इसके मैंने क्यूट क्यूट से ये वाले डब्बे भी खरीद रखे, लेकिन डोंट वरी, आपको अलग अलग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर प्रोडक्ट एक ही आएगा, कोई अलग अलग नहीं आता। लेकिन इस पर क्यूट पैकेजिंग इन्होंने निकाली थी, तब मैंने ये वाले खरीदे थे। और ये पूरी डब्बियाँ खाली है, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने ये पूरी 2 डब्बियाँ खाली कर दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा यही पसंद है मॉइस्चराइज़र। और फिर विंटर्स के लिए मैंने ये बड़ा वाला डब्बा ले लिया, ताकि ये छोटी छोटी डब्बी मुझे ना लेनी पड़े। और थोड़ा कोई ऑफर में बाय वन गेट वन फ्री में मुझे मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। और इससे ही मैं शायद ज़िंदगी भर यूज़ करती रहूँगी, क्योंकि अफोर्डेबल भी आता है और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह मॉइस्चराइज करता है। प्लस इसमें विटामिन ई भी है, तो वो आपकी स्किन को अच्छे से नरिश भी कर पाता है। इसलिए ये तो आपको डेफिनेटली खरीदना ही चाहिए। दूसरे है पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइजर। इसमें भी मैंने 2 वेरिएंट खरीदे हुए हैं। दोनों में पता नहीं इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों लाइट मॉइस्चराइजर ही है। सिर्फ एक में विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन है और दूसरों में हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है, तो इतना कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा। हाँ, ये समर्स में अच्छे रहते हैं, मेकअप से पहले अगर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना हो तब अच्छे रहते हैं। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगे, मुझे निविया के ज़्यादा पसंद है, तो इसे अब मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी। और फिर है ऑरिफ्लेम का ये वाला, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ऑप्टिमल्स इवन आउट रिफ्रेशिंग नाइट क्रीम है। वैसे ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने ख़रीदा था, फिर मैं यूज़ करने लगी, क्योंकि मेरी मम्मी यूज़ नहीं करती थी। और इसकी प्राइस थी कुछ 1399, मतलब कि हुआ 1400 का मॉइस्चराइज़र। मैं तो कभी बाय नहीं करूँगी इतना महंगा, और प्लस ये इतना कम प्रोडक्ट आता है। मैंने वैसे पूरा खाली कर दिया, बहुत ही अच्छा था। वैसे मैंने सारे का सारा यूज़ कर लिया, आप देख ही सकते हो, इसमें पूरा क्लीन है ये वाला। ये आएगा 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम में 1400, मतलब कि 1400 खर्च करना बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा है ये वाला मॉइस्चराइज़र। लेकिन हाँ, वर्क भी इतना अच्छा करता है। लेकिन मैं तो डेफिनेटली कभी नहीं खरीदूंगी, ये मेरी मम्मा ने खरीदा था, इसलिए मैंने यूज़ करने के लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छा भी था स्किन के लिए, लेकिन इतने पैसे मैं मॉइस्चराइज़र में नहीं खर्चना चाहूँगी। वैसे ऑरिफ्लेम की सभी प्रोडक्ट्स थोड़ी महंगी आती है, मैंने बहुत सालों पहले यूज़ की है, तो बहुत अच्छी भी आती है, लेकिन महंगी होती है, इसीलिए नहीं खरीदूँगी। अब आते हैं सनस्क्रीन्स पे। मेरे पास बहुत सारी सनस्क्रीन है आपको दिखाने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। वाव की स्किन साइन सनस्क्रीन, जो कि है ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे। और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि जब भी स्प्रे करते हैं ये हाथों में ऑयल छोड़ देता है, इतना एब्जॉर्ब नहीं होता। इसमें अभी भी थोड़ा प्रोडक्ट होगा ही। इसे मैंने कई बार यूज़ किया, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं है, और पता नहीं ये क्यों स्प्रे नहीं हो रहा। आपको ऐसे ही दिखा देती। तो ये इसमें थोड़ा ऑयल रहता है, और ये स्किन पर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। और 1-2 बार तो मेरी आंखों में जलने लगा था, इसलिए मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया। हाथों पे भी आप दिख रहे हो थोड़ा ऑयल नज़र आ रहा है। और ये इतना मुझे ज़्यादा वर्क करते हुए नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगर गर्मियों में हम ऐसी सनस्क्रीन लगाएंगे, ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, हमें पसीना होता है, और ऐसी सनस्क्रीन से तो और ज़्यादा हमारे हाथ और स्किन पे लाइक बहुत ही ऑयलीनेस आ जाती है, बहुत चिपचिपा लगता है। इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। इसमें मैंने खर्चे थे 399 की है, ऑफर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 का ऑफ मिलेगा, फिर भी आपको 299 मतलब कि 300 की ये खरीदनी पड़ेगी। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, इतनी अच्छी नहीं, और मैं तो डेफिनेटली इसे कभी बाय नहीं करूँगी। उसके बाद है लैक्मे की सन एक्सपर्ट SPF 24+। ये वाला बहुत अच्छा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें SPF 24 ही है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने इसे डेफिनेटली ख़त्म कर दी, लेकिन मैं इसे दोबारा नहीं खरीदूँगी। उसके बाद है ये नेट्रोक्ना की, इसका मुझे अभी भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आता। तो ये 50+ SPF है, और
ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन है। हाँ थोड़ी महंगी है, इतनी छोटी ट्यूब मुझे मिली थी बट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत नहीं, लेकिन थोड़ी महंगी है, इतनी अफोर्डेबल हम लोग नहीं बोल सकते इसको। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन न्यूट्रोगना है या न्यूट्रोजना है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसे अभी आप बाय कर सकते हो। उसके बाद है वैसलीन की सन प्रोटेक्ट एंड कूलिंग बॉडी सीरम लोशन। ये है SPF 15, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए आप देख ही रहे हो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। लेकिन हाँ अगर हमें बॉडी में लगाना हो उसके लिए ही ये वर्क करता है, आप इसे भी खरीद सकते हो। लेकिन फेस के लिए ये वाला नहीं है और इसकी कुछ प्राइस है 349, लेकिन मुझे कुछ 250 230 में मिला था, तो वैसे अफोर्डेबल है लेकिन इतना वर्क नहीं करता, तो ये तो मैं नहीं खरीदूंगी। फिर ये वाली सनस्क्रीन है जो आपने शायद ही कहीं देखी होगी, सामी डायरेक्ट की, लेकिन बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। मुझे इनकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड की थी, तो मुझे ये वाली वैसे अच्छी लगी। SPF 30 है, इसकी प्राइस है 360 रुपीज़, तो ये थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन ये भी बहुत अच्छी आती है। इसे भी मैंने ख़त्म कर दिया है, इतनी ही बाकी होगी, इतनी ज़्यादा नहीं है अब, लेकिन डेफिनेटली इसे भी मैं बाय करूँगी 2023 में। फिर नई है सेंट बोटनिका की, ये इसका रिव्यू मैंने अभी ही जस्ट शॉर्ट्स में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ इसे मैं बाय नहीं करूँगी, रीपरचेस नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हाँ ये जो बोतल है इसे तो मैं ऑफकोर्स ख़त्म करूँगी ही क्योंकि अभी ही मैंने ख़रीदी है और मुझे सर्वे में 199 रुपीज़ में मिल रही थी, इसलिए मैंने ख़रीद लिया ताकि अगर घूमने वूमने जाए तो बॉडी पे लगाने के लिए ये काम आ सकता है। इसकी लोशन जैसी कंसिस्टेंसी है तो इसे मैं फेस पे इतना नहीं लगाऊंगी। अब बात करते हैं फेस स्क्रब की। स्क्रब में तो मैं छोटे छोटे पाउच या स्मिटन में से ही बाय करती रहती हूँ, तो स्मिटन वाले मेरे पास अभी ट्रायल प्रोडक्ट्स नहीं है, शायद मैंने ट्यूब्स फेंक दी होंगी। लेकिन हाँ मामा अर्थ का जो उपटन का स्क्रब आता था वो मेरा फेवरेट था। उसके अलावा मामा अर्थ के मैं ज़्यादा यूज़ करती थी उसकी ट्यूब, और हिमालय के जो पाउचेस आते हैं इतने छोटे वो वाले मैं यूज़ करती हूँ, तो वो भी आप स्क्रब बाय कर सकते हो, मैं वो रिपर्चेस ज़रूर करूँगी। और फिर है ये बायोटिक का पपाया स्क्रब, ये वाला भी मुझे अच्छा लगता है लेकिन अब मैंने इसे खरीदना बंद कर दिया है और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी मैं इसे शायद नहीं खरीदूंगी। उसके अलावा है प्लम का ब्राइटन अप फेस स्क्रब, ये वाला वैसे अच्छा है, इससे मैं फुल साइज में खरीदने का सोचूंगी क्योंकि इससे भी मैंने पूरा खत्म कर दिया था। ये मैंने स्मिटन में से ही लिया था ट्रायल प्रोडक्ट, लेकिन ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो डेफिनेटली इसे तो मैं खरीदूंगी। फिर बात करते हैं फेस मास्क की, तो वो भी मैंने स्मिटन में से बहुत यूज़ किए हैं ट्रायल प्रोडक्ट। मेरे पास सब तो नहीं है लेकिन ये मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है और समर्स के लिए, मानसून के लिए तो बहुत ही अच्छा है। विंटर्स में मुझे नहीं लगता ये यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये स्किन को थोड़ा ड्राई कर देता है, इसीलिए समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और इसे मैं डेफिनेटली फुल साइज भी खरीदूंगी। शायद फुल साइज मुझे 400 की या 500 की आती होगी, लेकिन फिर भी मैं खरीदूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और प्लस ट्रायल प्रोडक्ट में मैंने ये बायो ऑर्गेनिक के सैंडलवुड फेस पैक और एक है ऑरेंज पाउडर, ये दोनों पाउडर ऑर्डर किए थे। ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और इतना फेस पे इतना कूलिंग इफेक्ट देता है। आप समर्स में ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और ऑरेंज पाउडर है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसलिए ये मेरे पास अभी भी पड़ा है, इतना खाली नहीं हुआ, लेकिन ये तो मेरे पास ऑलमोस्ट खाली हो गया है। इसमें शायद मैं फुल पैक अगर इसका आता होगा तो ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर बात करते हैं लिप बाम की। लिप बाम भी स्किन केयर में, मतलब कि लिप केयर में आ ही जाता है, तो लिप बाम में मेरी फेवरेट है ये मामा अर्थ वाली, मामा अर्थ चेरी टिंटेड इसका शेड का नाम है। और ये मैंने पूरी की पूरी ख़त्म कर दी है, ये देख लो, ये आगे बढ़ ही नहीं रही, पूरी की पूरी ख़त्म कर दी है। और ये थोड़ी सी प्रोडक्ट बची है जो कि आपको दिखा देती हूँ कि कैसा टिंट है। बहुत ही अच्छी लिप बाम है, लॉन्ग टाइम तक ये हमारे लिप्स में रहती है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करती है, तो ये डेफिनेटली
मैं नेक्स्ट विंटर्स में शायद खरीदूंगी, क्योंकि अब तो समर्स आ रहा है और मेरे पास ऑलरेडी 1-2 लिप बाम पड़ी है, तो मैं उससे पहले ख़त्म करूंगी और फिर ही दूसरी खरीदूंगी। तो जब मेरे पास कोई लिप बाम नहीं होगी तब मैं इसे डेफिनेटली खरीदूंगी। फिर है ये मार्स की मैंने एक ख़त्म करी हुई है और उसकी मुझे पता नहीं ऐसी ट्यूब मतलब कि बॉटल नहीं मिल रही, लेकिन मार्स की ये दूसरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा टिंटेड है। अभी इतनी नहीं दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे इसका कलर इतना निकलेगा कि ये लिप्स पे लाइक लिपस्टिक लग रही है। बहुत ही डार्क शेड लग रहा है इसका। यहाँ आप देख सकते हो 3-4 सेकंड में ही इसका कलर कैसा हो गया। बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक कलर आता है, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर रही। ये पूरी की पूरी लिप बाम ऐसे ही पड़ी है। इससे मैंने 1-2 बार यूज़ किया था, लेकिन फिर मैंने यूज़ नहीं किया और मुझे 50 रुपीज़ में आई थी। इसमें मैंने दूसरा भी एक शेड खरीदा था जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी और वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तब मैंने ये वाला खरीदा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये टिंटेड होगी, इसलिए इसे मैं अब कभी नहीं खरीदूंगी। फिर है माइक्लेम की लिप बाम। माइक्लेम में भी यही होता है। मैंने इसमें भी इतनी ख़त्म कर दी है, थोड़ी ही बाकी है, लेकिन माइक्लेम की लिप बाम में भी बहुत ही ज़्यादा कलर छोड़ती है, बहुत ही ज़्यादा टिंट लगता है। लाइक ऐसा लगता है कि हमने लिपस्टिक लगाई हुई है और मुझे इतनी ज़्यादा टिंटेड लिप बाम्स नहीं पसंद, इसलिए मैं ये ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली इससे तो नहीं खरीदूंगी, क्योंकि ये वाला शेड मुझे इतना पसंद नहीं है। और अगर लिप बाम की बात कर ही रहे हैं तो सबसे अफोर्डेबल, सस्ता और अच्छा है बोरोप्लस। बोरोप्लस खरीदो, आपकी सभी मुश्किलों का हल मिल जाएगा विंटर्स में। अब तो विंटर्स खत्म होने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट विंटर्स के लिए आप बोरोप्लस भी ट्राई कर सकते हो। मैं जब रात को सोती हूँ तब बोरोप्लस ही लगाती हूँ, अपने लिप्स पे, अपने हैंड्स पे, अपने पाँव में, सभी जगह बोरोप्लस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और लिप्स पे तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हाँ, थोड़ा वाइट वाइट लगता है, इसलिए रात को सोने से पहले लगाओ। फिर मैं दिन में ये नहीं यूज़ करती क्योंकि बहुत ही वाइट वाइट लिप्स लगते हैं, लेकिन रात में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, तो डेफिनेटली इसे तो मैं हर साल खरीदूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। आप भी ऐसे सजेशंस मुझे देते रहे कि क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं। और अगर आपको ऐसे ही पार्ट 2 अगर देखना है कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के भी ऐसा एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने को ही आए हैं। 1000 सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।